नमस्कार मित्रों, मेरे इस चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं आप लोगों को गीता के 8वें अध्याय के बारे में बताने वाली हूँ। और उससे पूर्व मित्रों एक सुविचार क्या है मित्रों? समस्या से महत्वपूर्ण होता है समाधान। समस्या से महत्वपूर्ण जो चीज़ होती है वो समाधान होती है। और जीवन से भी महत्वपूर्ण चीज़ होती है जिम्मेदारी। समस्या तो आएगी ही मित्रों, जिंदगी है, जीवन है, तो उसका समाधान खोजना पड़ेगा। समाधान मिलता है। संसार की कोई भी समस्या हो, अगर हम मिल बैठ के बात करेंगे तो जिन समस्याओं के समाधान में कई वर्ष लग जाते हैं, पीढ़ियां बीत जाती हैं, वो मात्र कुछ मिनटों में समाप्त हो सकती हैं। तो ये भावना होनी चाहिए कि जीवन से महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी से भागना नहीं मित्रों। अब आजकल जो है एक्टर एक्ट्रेस या बहुत महत्वाकांक्षी जो बच्चे हो गए हैं, तो वो क्या होता है कि वो अपनी समस्याओं से इतने प्रभावित हो जाते हैं कि कुछ भी कर लेते हैं। उनको ये नहीं पता चलता है कि हमारे पीछे हमारे माँ बाप, भाई बंधु जो भी हैं, उनको कितना कष्ट होगा। और जहाँ काम कर रहे होते हैं उनसे बहुत उम्मीद होती है। जो कुछ लोग अच्छे होते हैं उनसे बहुत उम्मीद होती है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है कि समस्या से महत्वपूर्ण समाधान है और ज़िंदगी से भी महत्वपूर्ण है जिम्मेदारी। अगर आपको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होगा तो ज़िंदगी को इस तरह आप बर्बाद नहीं करेंगे, डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे, ख़त्म नहीं करेंगे। इस तरह की भावना ही नहीं आएगी आत्महत्या जैसी। तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए मित्रों। बस बहुत दुख होता है, सोचते हैं तो बहुत दुख होता है, लगता है क्या समाधान हो सकता है इस समस्या का। सद्ग्रंथ, संत यही है समस्या का समाधान। और व्यक्ति भी है, जो सामान्य व्यक्ति भी है, उसके अंदर भी बहुत क्षमता होती है। आप अपनी समस्याओं को बताइए, जिसकी जो क्षमता होगी वो उस हिसाब से आपको सहयोग करेगा। और समस्याओं को लेकर के घुटिए नहीं, आपस में बात कीजिए और अपनी समस्या का हल निकालने की कोशिश कीजिए। निकलेगा, निश्चित ही निकलेगा मित्रों। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है मित्रों, हम अपने मूल विषय पे आते हैं, श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय पे। तो आप लोग इसको ध्यान से सुनिए। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत नाम से क्या कहा गया है और अधिदैव किसको कहते हैं? हे मधुसूदन, यहाँ अधियज्ञ कौन है और वह इस शरीर में कैसे है, तथा युक्त चित्त वाले पुरुषों द्वारा अंत समय में आप किस प्रकार जानने में आते हैं? श्री भगवान ने कहा, परम अक्षर ब्रह्म है, अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा अध्यात्म नाम से कहा जाता है। जीवात्मा जो है अध्यात्म नाम से, जो अध्यात्म वाली विद्या है मित्रों, इस संबंध में बात हो रही है। ऐसे तथा भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है वह कर्म नाम से कहा गया है। मतलब एक सैक्रिफाइस वाली जो भावना, त्याग वाली जो भावना होती है, उसको कर्म, वास्तविक कर्म त्याग ही है। कर्म वो नहीं है जो हम कर रहे हैं। त्याग की भावना से अगर हम कर्म करते हैं तो वो कर्म ज़्यादा ही महत्वपूर्ण होता है। ये भगवान बता रहे हैं। उत्पत्ति विनाश धर्म वाले सब पदार्थ अधिभूत हैं। हिरण्यमय पुरुष अधिदैव है। और हे देहधारियों में शेष अर्जुन, इस शरीर में मैं वासुदेव ही अंतर्यामी रूप से अधियज्ञ हूँ। अधियज्ञ क्या है? भगवान ही अधियज्ञ हैं। ये भगवान बता रहे हैं। जो पुरुष अंतकाल में मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। भगवान कितनी बड़ी बात बता रहे हैं। भगवान श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय में प्रभु बता रहे हैं, जो पुरुष अंतकाल में मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर को छोड़ता है या मृत्यु को प्राप्त होता है, वो मेरे साक्षात स्वरूप को ही प्राप्त होता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है मित्रों, ये बहुत बड़ी है।
अगर कोई समझ जाए इसे। हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह मनुष्य अंतकाल में जिस जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है उसको ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदा उसी भाव से भावित रहता है। मतलब कोई भी व्यक्ति है जिस चीज़ का चिंतन मनन ज़्यादा करता है, जिस विषय के ऊपर ज़्यादा सोचता है, विचार करता है, अंत समय में भी उसको वही विषय याद आएगा और फिर वैसी ही चीज़ उसको मिलेगी, भगवान नहीं मिलेंगे। भगवान को याद करता हुआ ख़त्म होगा तो भगवान मिलेंगे, ये चीज़ है। इसलिए हे अर्जुन, तू सब समय में निरंतर मेरा स्मरण करो, युद्ध भी कर। मतलब भगवान ये बता रहे हैं, मेन शिक्षा उनकी ये है कि काम भी कर और मुझको भी स्मरण कर। जो भी काम कर उसमें हमारी याद करते हुए वो काम कर, भगवान ये बता रहे हैं। इस प्रकार मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त होकर तू निसंदेह मुझको ही प्राप्त होगा। हे पार्थ, यह नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ मनुष्य परम प्रकाश में दिव्य पुरुषों को अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। भगवान कह रहे हैं यह नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से, मतलब कोई भी काम करे व्यक्ति ध्यान भगवान का ही रहे तो भगवान की प्राप्ति होगी। भगवान कुल मिला के यही बता रहे हैं। अति सूक्ष्म सबके धारण पोषण करने वाले अति अचिंत्य स्वरूप सूर्य के सदृश नित्य चेतन प्रकाश रूप और अविद्या से अति परे शुद्ध सच्चिदानंद परमेश्वर का स्मरण करता है। वह भक्ति युक्त पुरुष अंतकाल में भी योग बल से भ्रिकुटी के मध्य में प्राणों को अच्छे प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य रूप परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। वेद के जानने वाले विद्वान जिस सच्चिदानंद घन रूप परम पद को अविनाशी कहते हैं, आसक्ति रहित यत्नशील सन्यासी महात्मा जन जिसमें प्रवेश करते हैं और जिस परम पद को चाहने वाले ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, उस परम पद को मैं तेरे लिए संक्षेप में कहता हूँ। भगवान बोल रहे हैं सब इंद्रियों के द्वारों को रोककर, सब इंद्रियों के द्वारों को 9 इंद्रियां बताई गई हैं, तो उनके जो 9 द्वार हैं मित्रों उनको रोक करके, या और भी हैं कुछ, तो उनको सब रोक करके फिर उस जीते हुए मन के द्वारा प्राण को मस्तक में स्थापित करके परमात्मा संबंधी योग धारणा में स्थित होकर परमात्मा संबंधी योग धारणा में स्थित होकर जो पुरुष ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थ स्वरूप मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, जो पुरुष मुझ में अनन्य चित्त होकर सदा ही निरंतर मुझ पुरुषोत्तम को स्मरण करता है, उस नित्य निरंतर मुझ में युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ, अर्थात उसे सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ। परम सिद्धि को प्राप्त महात्मा जन मुझको प्राप्त होकर दुखों के घर एवं क्षणभंगुर पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होते हैं। ये बहुत बड़ी चीज़ है। परम सिद्धि को प्राप्त महात्मा जन जो मतलब सिद्ध हो गए, जिनको भगवान और संसार दोनों का पता हो गया कि भगवान क्या है और भगवान का संसार क्या है, तो वो सिद्ध हो जाते हैं, उनको वास्तविकता पता चल जाती है, मतलब उनमें कुछ दुविधा द्वंद्व नहीं रहती है। रचना और रचयिता के प्रति, भगवान की रचना है, संसार है, रचयिता भगवान है, तो उनके अंदर कोई किसी प्रकार का संशय ही नहीं रहता। उनको ये लगता है परम लक्ष्य परम गंतव्य तो भगवान ही है, तो वो अंत में भगवान को पाते हैं। भगवान यही बता रहे हैं, हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावर्ती हैं, परंतु हे कुंती पुत्र, मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता। ये भगवान बता रहे हैं, क्योंकि मैं कालातीत हूँ और ये सब ब्रह्मादि के लोग काल के द्वारा सीमित होने से अनित्य हैं। मतलब ये सब और भी जो लोक होते हैं जैसे ब्रह्मलोक, तो ये सब इसमें फिर से जन्मना मरना पड़ता है, लेकिन जो हमें प्राप्त कर लेता है
उसका पुनर्जन्म नहीं होता। भगवान ये बता रहे हैं। ब्रह्मा का जो एक दिन है उसको 1000 चतुर्युगी तक की अवधि वाला, और रात्रि को भी 1000 चतुर्युगी तक की अवधि वाला जो पुरुष तत्व से जानते हैं वे योगी जन काल के तत्व को जानने वाले हैं। ये भगवान बहुत बड़ी चीज़ बता रहे हैं। ब्रह्मा का जो एक दिन है, ब्रह्मा का एक दिन उसको 1000 मतलब 1000 चतुर्युग के बराबर ब्रह्मा का एक दिन है। भगवान ये बता रहे हैं। संपूर्ण चराचर भूतगण ब्रह्मा के दिन के प्रवेश काल में अव्यक्त से अर्थात ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होते हैं, और ब्रह्मा की रात्रि के प्रवेश काल में उस अव्यक्त नामक ब्रह्म के सूक्ष्म शरीर में ही लीन हो जाते हैं। भगवान ये बात बताए। हे पार्थ, वही यह भू समुदाय उत्पन्न होकर प्रकृति के वश में हुआ रात्रि के प्रवेश काल में लीन होता है और दिन के प्रवेश काल में फिर उत्पन्न होता है। मतलब जीव की उत्पत्ति के बारे में बता रहे हैं। उस अव्यक्त से भी अति परे दूसरा अर्थात विलक्षण जो सनातन अव्यक्त भाव है वह परम दिव्य पुरुष सब भूतों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता है। जो अव्यक्त अक्षर इस नाम से कहा गया है उसी अक्षर नामक अव्यक्त भाव को परम गति कहते हैं। जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर मनुष्य वापस नहीं आते वह मेरा परम धाम है। हे पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत सर्वभूत हैं और जिस सच्चिदानंद परमात्मा से यह समस्त जगत परिपूर्ण है वह सनातन अव्यक्त परम पुरुष तो अनन्य भक्ति से ही प्राप्त होने योग्य है। हे अर्जुन, जिस काल में शरीर त्याग कर गए हुए योगी जन तो वापस न लौटने वाली गति को, और जिस काल में गए हुए वापस लौटने वाली गति को ही प्राप्त होते हैं उस काल को दोनों मार्गों को कहूँगा। मतलब एक मार्ग से गया हुआ व्यक्ति वापस आता है और दूसरे से नहीं, तो वो मतलब दक्षिणायन और उत्तरायण के बारे में भगवान बताने वाले हैं। आगे भी सुनिए इसको। जिस मार्ग में ज्योतिर्मय अग्नि अभिमानी देवता है, दिन का अभिमानी देवता है, शुक्ल पक्ष का अभिमानी देवता है और उत्तरायण के 6 महीनों का अभिमानी देवता है। उत्तरायण के बारे में भी बता रहे हैं प्रभु। उस मार्ग में मर कर गए हो ब्रह्मवेत्ता योगी जन उपर्युक्त देवताओं द्वारा कर्म से ले जाकर ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। मतलब उत्तरायण में जो शरीर का त्याग करता है वो भगवान को प्राप्त करता है। भगवान ये बता रहे हैं। जिस मार्ग में धूमाभिमानी देवता है, रात्रि अभिमानी देवता है तथा कृष्ण पक्ष का अभिमानी देवता है और दक्षिणायन के 6 महीनों का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मर कर गया हुआ सकाम कर्म करने वाला योगी उपर्युक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले गया हुआ चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होकर स्वर्ग में अपने शुभ कर्मों का फल भोगकर वापस आता है। मतलब उसकी जो दक्षिणायन में जिनकी मृत्यु होती है वो स्वर्ग में जाता है और अपने कर्मों का फल भोगकर पुनः वापस होता है, अगर अच्छा कर्म करता है तो। क्योंकि जगत के ये 2 प्रकार के शुक्ल और कृष्ण अर्थात देवयान और पितृयान मार्ग सनातन माने गए हैं। जगत की ये 2 प्रकार के शुक्ल और कृष्ण अर्थात देवयान और पितृयान मार्ग सनातन माने गए हैं। इनमें एक के द्वारा गया हुआ जिससे वापस नहीं लौटना पड़ता उस परम गति को प्राप्त होता है और दूसरे के द्वारा गया हुआ फिर वापस आता है अर्थात जन्म मृत्यु को प्राप्त होता है। हे पार्थ, इस प्रकार इन दोनों मार्गों को तत्व से जानकर कोई भी योगी मोहित नहीं होता है। इस कारण हे अर्जुन, तू सब काल में समबुद्धि रूप योग से युक्त हो अर्थात निरंतर मेरी प्राप्ति के लिए साधन करने वाला हो। योगी पुरुष इस रहस्य को तत्व से जानकर वेदों के पढ़ने में तथा यज्ञ तप और दान आदि के करने में जो पुण्य फल कहा है उन सबको निसंदेह उल्लंघन कर जाता है और सनातन परम पद को प्राप्त होता है। योगी पुरुष इस रहस्य को तत्व से जानकर वेदों के पढ़ने में तथा यज्ञ तप और दान आदि के करने में जो पुण्य फल कहा है उन सबको निसंदेह उल्लंघन कर जाता है और सनातन परम पद को प्राप्त होता है। भगवान ये बता रहे हैं कि जो
इन नियमों का पालन करता है जो उन्होंने बताया अभी इस गीता के 8वें अध्याय में, तो वो परम पद को प्राप्त कर जाता है। तो मित्रों, यहाँ पे ये गीता का 8वां अध्याय आज पूरा हुआ और कल हम 9वें अध्याय में आप लोगों से पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।